लिन सर, आपने मुझे बुलाया। आइए बैठिए। यह बॉक्स आपने अभी भी रखा है। मैं सोच रहा था, जब हम पहली बार मिले थे, मैं आपकी असली पहचान जानता हूं। मैं बेहतर प्रदर्शन करता और फिर बाद में मैं आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको वैसे ही होना चाहिए, गर्व से डोंगचेन में प्रवेश करना। आप क्या कह रहे हैं? बाइशिनिंग जी, क्या आपको लिन यी भाई कहना चाहिए? मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं हूं। रुकिए, यह देखिए। क्या यह टैंग वानरोंग टीचर नहीं है? और बाइशनिंग जी? मेरे साथ नाटक मत कीजिए। क्या आप अपनी हार निकालकर मुझे दिखाएंगे? ठीक है। आपके पैतृक घर का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। आपकी मां ने आपको जो शेयर दिए हैं, आप मुझे शेयर देना चाहते हैं, वैसे भी आपके ही हैं। पर झाओ आंटी ने मुझसे कहा। उन्होंने साफ देखा कि आपने मां का हाथ पकड़ा और इस कॉन्ट्रैक्ट पर दबाया। आपको लगता था कि मैंने आपकी मां को मजबूर किया कि वह शेयर मुझे ट्रांसफर कर दें। यही कारण है कि आप डोंगचेन में आने के बाद मुझसे हर बात में सतर्क रहते हैं और यहां तक कि मेरे प्रति दुश्मनी भी रखते हैं। आइए, मैं आपको बताता हूं, आखिर हुआ क्या था। स्थिति बहुत खराब है। उनकी जिंदगी अब दवाओं पर टिकी है। किसी भी समय मौत हो सकती है। टैंग टीचर, आप मेरी बात मानिए। लिन यी, मैं नहीं चाहता निंगनिंग इन झगड़ों में फंसना। मैं नहीं चाहता वह कुछ करे। डोंग डोंग चेयरमैन, मैं केवल यही चाहती हूं, वह एक सामान्य जीवन जिए। साधारण, सरल, स्वस्थ जीवन। क्या आप एक मां के दिल को समझ सकते हैं? समझ, बस मेरे तरीके से करो।
मिस्टर टैंग, कृपया मेरी भावनाओं को भी समझें। मैंने इतने सालों तक आपका साथ दिया है। आपने डोंगचेन को बनाने में कितनी मेहनत की है। आपके जीवन का परिणाम। मैं इसके लायक नहीं हूं। इस बार आपको मेरे तरीके से करना होगा। मिस्टर टैंग, देखिए, यह एक शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है। जब हमें 11 मिल जाएगी, मैं यह सब उसे वापस कर दूंगी। यह न केवल आपके प्रति मेरा वादा है, बल्कि मेरे प्रति भी। नर्स, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैंने इतने समय तक डोंगचेन में काम किया है, सिर्फ आपका इंतजार करने के लिए। खुशकिस्मती से यह दिन आखिरकार आ गया। लिन यी भाई, दुनिया भविष्य बनाता है। मेरिडियन उत्सव शेंगशी उद्यम पूंजी को। आओ। वो अभी भी वही है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। न जाने कैसे हाल में आप। पहले बैठो, पहले बैठो, लिंकुल। जब से आप गड़बड़ एटलेटिको मैड्रिड खनिज के साथ मेरे सहयोग के बाद सोचा नहीं था आज। मुझे आश्चर्य है कि आप क्यों आए। मैं इतना अच्छा दिन कैसे नहीं आ सकता। मैंने सुना है कि पुतिन ने आपको इस्तीफा देने के लिए कहा है। इस बार आप मेरे लिए जश्न मनाने के लिए। दिल बहुत बड़ा है। अपने कानों को इतनी जल्दी। ऐसा लगता है कि आपके पास गपशप करने की क्षमता है, वास्तव में बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बड़ा नहीं है। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। चलो पीते हैं। खुद के लंबे समय से इंतजार किए गए निवेश को दूसरों की कंपनी में डालने वाले हो। ऐसे समय में भी आदमी को चुभाने का मन है। वाकई बहुत प्रभावशाली है। लू 11 बहुत दिनों बाद मिले हो। वाकई बहुत दिनों बाद। तुम्हारी क्षमता अच्छी है, पर दुर्भाग्य से अपने मालिक का चुनाव करने की नजर बिल्कुल गलत है। इसे देखकर आश्चर्य नहीं होता जो आदमी के बल पर आगे बढ़ते हैं, अंत में उन्हें बाहर किया जाएगा। अगर तुम्हें डोंगचेन में रहना मुश्किल लगे, तो मेंग निदेशक के पास छुट्टी पर आने का निमंत्रण है। वह पहले से ही डोंगचेन लौट आए हैं और अभी भी सार्वजनिक संबंध विभाग के प्रबंधक हैं। सुना? फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। मैं आसानी से डोंगचेन नहीं छोड़ूंगा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। लिन जहे, शेंगशी का वार्षिक भोज जल्द ही घोषणा करने वाले हैं कि उन्होंने क्यूएकन में निवेश किया है। हमारे सारे पहले के कष्ट व्यर्थ हो गए हैं। मेरे पास एक नया योजना है। मैंने अभी तक तुमसे नहीं कहा है। मैं वहां पहुंचने की राह पर हूं। थोड़ी देर में मिलेंगे। मैं
अब हूँ साहब को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों शुभ रात्रि। आज हमारे शेंगशी वेंचर कैपिटल का वर्षगांठ है। यहाँ आने वाले सभी मेहमानों का आभार। इस अवसर पर मैं शेंगशी की ओर से एक बड़ा फैसला घोषित करूंगा। अपने कंपनी के कारोबार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमने गहने के बाजार में प्रवेश करने का फैसला किया है। आज हमने आमंत्रित किया है गहने उद्योग की अग्रणी कंपनी डोंगचेन ज्वेलरी हमारे सहयोगी के रूप में शेंगशी ने तय किया है डोंगचेन ज्वेलरी में निवेश करने का। अब आमंत्रित करते हैं डोंगचेन ज्वेलरी डीजेड स्टूडियो के मुख्य डिजाइनर गुजिंग यान को सामने आने के लिए। वो भविष्य में शेंगशी वेंचर कैपिटल के डोंगचेन में शेयर धारक के रूप में। धन्यवाद सब लोग, नमस्ते। मैं गुजिंगयान हूँ, शेंगशी वेंचर कैपिटल का धन्यवाद हूँ साहब। भविष्य में मैं सेंट वर्ल्ड वेंचर कैपिटल के साथ डोंगचेन के शेयर धारक के रूप में डोंगचेन के लिए काम करना जारी रखूंगा। क्या हुआ? यह मैं नहीं जानता। समझ में नहीं आया तो जांच करो। गु जिंगयान और हु फान कैसे एक साथ आए? क्या ये लिन यी की करतूत है? ठीक है, मैं अभी जांच करता हूँ। बधाई हो, धन्यवाद। बधाई हो, धन्यवाद चेयरमैन। धन्यवाद, बधाई हो, धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो, धन्यवाद, धन्यवाद। बधाई हो गुजिंग्यान। कौन कहता है कि मेरे पास इतना अच्छा सलाहकार है? GQE अपने भाई को देखना और अपनी पसंद की लड़की के साथ खड़े होना दिल में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता कि लिन यी मेरा भाई है? पहले से पता था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। धन्यवाद। तुम कहते हो कि तुम्हारा IQ बहुत ऊंचा है, लेकिन तुमने क्यों नहीं देखा गुजिंगयान को वास्तव में कौन पसंद है? वह तुम्हारे भाई को पसंद करती है। नहीं हो सकता। हम दोनों का IQ एक जैसा है, 120, लेकिन एक अंतर है। मैं वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ और तुम नहीं करते। हूँ साहब, ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? लू जी, मुझे माफ करना। मुझे वास्तव में तुम्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन स्थिति जरूरी थी। मुझे ये मौका नहीं मिला। हूँ साहब, हम पहले अच्छी तरह बात कर रहे थे। हमने कई निवेशकों को मना कर दिया, सिर्फ सेंट वर्ल्ड के साथ सहयोग करना चाहते थे, लेकिन तुम अचानक दूसरे के पास चले गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें एक जवाब देना चाहिए? मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका थोड़ा अचानक था, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मुझे तुम्हें जवाब देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, निवेश सहयोग शादी की तरह है। प्यार और संपर्क, ये आपसी सहमति से हुआ था और हमने कोई वास्तविक नुकसान भी नहीं किया। कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ। तुम इस तरह शादी के लिए दबाव डाल रहे हो, ये उचित नहीं है। अंदर आओ।
चेयरमैन कुछ दिन पहले गुजिंगयान अकेले शेंगशी में हुफिन से मिलने गई। वे लंबे समय तक बात करते रहे। हुफैन ने उसे क्यों मिलने दिया? शेंगशी के रिसेप्शन के अनुसार गुजिंगयान ने एक नोट लिखकर हुफैन को दिया और हुफैन ने उसे मिलने दिया। नोट पर क्या लिखा था? पता नहीं। जल्दी से पता लगाओ। ठीक है। मिंगकांग। जिंगयान, तुम वापस आ गई। जिंगयान। जिंगयान, जिंगयान, आगे बढ़ो। जिंगयान, जिंगयान सबसे आगे। जिंगयान, निवेश मिलने पर बधाई। धन्यवाद फैंग फैंग। जिंगयान, अब मैं सबकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो सभी को परेशान कर रहा है। बोलो। क्या अब भी छंटनी होगी? मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, अब कोई छंटनी नहीं होगी। हालांकि मुझे निवेश मिल गया है, लेकिन मैं वही पुराना हूँ। और डीजेड स्टूडियो सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह आप सभी की इच्छा है। मैं चाहता हूँ यह सबसे अच्छा बने, देश का सबसे अच्छा ज्वेलरी डिजाइन स्टूडियो। मैं चाहता हूँ आप सभी सबसे अच्छे डिजाइनर बने। मैं वादा करता हूँ मैं आप सभी को सबसे अच्छा काम का माहौल और अवसर दूंगा ताकि आप सभी की प्रतिभा निखर सके। जिंगयान, मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं ली मिंगकान तुम्हारे साथ हूँ। ली मिंगकांग, तुम्हें अपनी वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं। तुम मिस्टर गु के फैन हो, यह सबको पता है। हाँ क्या तुम लोग खुश नहीं हो? जिंगयान, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा चलना चाहता हूँ। हाँ, हमेशा साथ चलेंगे। मैं भी चाहता हूँ, तो चलो साथ चलें और बेहतर होते जाएं। ठीक है। ठीक। बेहतर और बेहतर हो रहा है। माँ, मैं डोंगचेन के अध्यक्ष बनने जा रहा हूँ। अपने कपड़े और शरीर को प्राप्त करें, युद्ध के मैदान पर लड़ना जारी रखें। रोंगियूर, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन कृपया आश्वस्त रहें, मैं खुद का ख्याल रखूंगी। डोंगचेन के साथ बेहतर और बेहतर। मैं भी आपकी बेगुनाही साबित करूंगा। माना जा रहा है कि डोंगचेन ने, क्या यह डोंगचेन समूह के कर्मियों के स्थानांतरण से संबंधित है? भविष्य के ठीक है, आप इसे क्या देख रहे हैं? आपने इस टीवी के अंदर कहा 6 और 17 पर हवा में क्या है? मैं इस लड़की को नहीं समझता। ये हमारे नाक के नीचे क्यों है? बड़ा शेयर धारक बन गया। वो सिर्फ एक सहायक डिजाइनर थी। अध्यक्ष और लिन के बीच मतभेद का फायदा। अध्यक्ष ने बहुत सोचा, एक निजी स्टूडियो स्थापित करें। पवित्र दुनिया से भी बड़ा निवेश। मुझे लगता था कि मैं केवल एक ही था जो मेरी लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़की की तरह लग रहा है। मेरी जिंदगी भी बहुत आसान है अगर वह और लिन की जोड़ी ने। डोंगचेन में हमारी स्थिति दांव पर है। घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास स्वार्थ है। हमें लगता है कि वो मुश्किल है,
लिन का जीवन भी आसान नहीं है, तो हमें उनसे मिलने से पहले अपने विरोधाभासों को दूर करें। इस तरह से हम पैसे निकाल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। अध्यक्ष ने हमें कम समय दिया। आओ अपने फूल। धन्यवाद। यह बाजार लंबे समय से यहाँ नहीं है। याद रखें, जब आपकी माँ व्यस्त थी। बस यहाँ आओ और अपना पसंदीदा भोजन खरीदे। हाँ, मुझे याद है जब मेरी माँ मुझे इस बाजार में ताजा शहर, ताजा बाजार का ताजा बाजार। आज मैं आपके लिए कुछ व्यंजन कैसे खरीदे। आज जब सब्जी बाजार में जाते हैं तो खाना परोसा जाएगा। सीधे इंग्लैंड के शहर में रहते हैं। क्या खाएंगे? चलो बाजार चलते हैं। सीधे काम पर जाएंगे। क्या खाएंगे? चलो कुछ सब्जियां खरीदते हैं। ठीक है लिनी भाई, तुम्हें क्या पसंद है? टमाटर। 2 मछलियां ले लेते हैं। हाँ, ये मछली ताजा लग रही है बॉस। ये मछली कितने की है? ये जंगली है, 75 रुपए किलो। थोड़ा कम कर दो। देखो, ये जंगली भी है और ताजा भी। ऐसा करते हैं, आप 71 रुपए किलो दे दो। और कम कर दो। 70 रुपए ठीक है, उनकी भी मुश्किल है। चुप रहो बॉस। आपने कहा था ये मछली जंगली है ना? मैं आपको बता दूं, ये मछली जंगली नहीं है। ये पूरी तरह से पाली हुई है। सच बताओ कितने की है? 58 रुपए ठीक है। तुम तो एक्सपर्ट हो। ठीक है, 60 रुपए से कम नहीं। 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे। चलो चलते हैं। 58 रुपए। आपको कितनी चाहिए? 2 ले लेते हैं। ठीक है, कैसी लगी? अच्छी है। जब तुम कनाडा में पढ़ रहे थे तब भी ऐसे ही सौदेबाजी करते थे। मैं इससे भी ज्यादा करता था। वाह। नमस्ते, आपका फोन बिजी है, कृपया बाद में कोशिश करें। लिन ये भाई, तुमने कितने दिन से घर पर खाना नहीं बनाया? काफी दिन हो गए हैं। सच में? आज घर पर अच्छा खाना बनाएंगे। हाँ, मैंने भी काफी दिन से घर पर खाना नहीं खाया। जिंग यान, लिंडे, भाई तुम दोनों एक साथ कैसे हो? भाई, जिंग यान, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मैं और लिन साहब सिर्फ एक ही नाम के नहीं हैं, हम एक ही माता पिता के बच्चे हैं। लिन जे ने सही कहा। ये मेरा सगा भाई है। तब तुम छोटे थे, याद नहीं होगा। मेरे पास ऐसा एक भाई है। उस समय का क्या मतलब था? ऊपर चलो बात करते हैं। चलो। यही हालात हैं। शिंगयान, जल्दी शिंगयान। मुझे चुटकी काटो, जल्दी उसे एक बोतल दो। मैं तुम्हें एक डंडा दूंगा। उसे होश में लाओ। रुको रुको, मुझे समझने दो। गू शिंगयान मॉन्ट्रियल में है। मेरे साथ अभ्यास करने वाला गू शिंगयान, वही तांग जनरल की बेटी बाइशी निंग है। यह फिल्म की तरह कैसे हो गया? आज रात का खाना मैं बनाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। लिन ये भाई, मेरे लिए आधा छोड़ दो। मैं भी बनाऊंगा। टमाटर अंडा वाला तुम्हारा है। हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं। शिंगयान, शिंगयान, तो इसका मतलब हम लगभग परिवार वाले हैं। परिवार से भी ज्यादा। आओ, मुझे फूल लगाने में मदद करो। बहुत अच्छा। इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा मेरा एक और परिवार वाला है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह फूल पसंद है? मैंने तुम्हें पेंट करते देखा था। आज फूलों की दुकान के पास से गुजर रहा था तो तुम्हारे लिए खरीद लिया। वैसे तो ये तुम्हारे बोर्ड में शामिल होने की खुशी में था, लेकिन ये मामला सामने आ गया। ये तो रोमन हॉलिडे की तरह है, राजकुमारी की मुसीबत। लेकिन अगर सच कहूं तो लिन ये भाई का वास्तव में धन्यवाद करना चाहिए। अगर वह योजना नहीं बनाते तो मैं हुफान को मनाने में सफल नहीं होता। बिल्कुल, मेरा भाई कितना महान है। वह मेरा भाई भी है। खाना तैयार है, आओ आओ। आ गया। आओ आओ, बस तुम्हारा इंतजार था। हाँ, मेरा बनाया टमाटर अंडा चखो। आओ गिलास उठाओ। हमारा परिवार आखिरकार एक साथ खाना खा रहा है। आओ जश्न मनाएं। चीयर्स।
तुम्हारी माँ की आत्मा इस पल को देख रही होगी, बहुत खुश होगी। अगला, क्या ये राजकुमार का बदला लेने का समय है? यह लड़का बहुत सारे टीवी शो देखता है। अगर तुम ली जुओरान होते, अभी तुम सबसे ज्यादा क्या करना चाहते हो? शिंगयान को अपनी तरफ मिलाना। हाँ, मैंने जिंगयान की पहचान उजागर नहीं की, बस ली जुओरन को भ्रमित करने के लिए। अब हमें उसकी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है, अंदर और बाहर से मिलकर काम करना है। ली जुओरन द्वारा कंपनी के फंड के दुरुपयोग के सबूत पूरी तरह से हासिल करना है और फिर उसे उसकी सही जगह भेजना है। काम पूरा करने की गारंटी है। मिंगकांग, तुम्हारा क्या हाल है? बस पूछ रहा हूँ, क्या मैं स्टाइलिश लग रहा हूँ? यह तुम्हारी कार है? हाँ। सच बताओ, यह किसकी कार है? क्या मुझे थोड़ा और अभिनय करने नहीं दोगे? सच में कंपनी ने तुम्हें नई कार दी है। क्या मैं डायरेक्टर नहीं बना हूँ? अब तो विशेष कार सेवा मिलनी चाहिए। मेरे लिए कार? हाँ। तो तुम्हें पहले से पता था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता दिया होता तो सरप्राइज का मजा कहाँ रहता। लेकिन कार के अलावा एक और खबर है, मुझे तुम्हें बताना है। मैंने कंपनी के एचआर विभाग से सुना है, तुम्हारे लिए एक नया असिस्टेंट लाया जाएगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी सलाह है। देखो, हमने यहां तक का सफर तय किया है, हर तरह की क्षमताओं के साथ, जैसे कि जानकारी है ना, क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह, इस पर विचार करो। तुम्हारी सलाह बहुत कंस्ट्रक्टिव है, मैं इसे मानता हूँ। सफलता, चलो चलते हैं। क्या यह कार अंडरग्राउंड पार्किंग में जाएगी? बिल्कुल, अब आप डायरेक्टर हैं। तो क्या यह ऑफिस के बाद मुझे लेने आएगी? नई पोजीशन के साथ एडजस्ट करो। सच में? हाँ। गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। हाँ, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। ये क्या है? ये क्या है? गुड मॉर्निंग डायरेक्टर। क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एचआर विभाग बहुत समझदार है? गुड मॉर्निंग डायरेक्टर, तुम्हें अपनी नई पोजीशन के साथ एडजस्ट करना शुरू करना होगा। तीन बातें हैं जो मुझे तुम्हारी मदद करनी है। पहली, नीचे वाले सभी स्वागत पोस्टर हटवा दो। क्या मैं काम करने आई हूँ, मैं यहाँ की मेहमान नहीं हूँ। ठीक है। दूसरा, सभी विभागों से अपनी व्यापार रिपोर्ट पिछले 3 वर्षों की मुझे एक प्रति भेज दो और दोपहर में उनके प्रभारी से मुलाकात करवा दो। अच्छा, और तीसरा? तीसरा, मानव संसाधन विभाग से कहना जल्द से जल्द मेरे सहायक के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करें, वरना तुम्हें यह काम संभालना पड़ेगा जो कि स्टूडियो की प्रगति को प्रभावित करेगा। मेरे सहायक से मेरी कोई खास अपेक्षा नहीं है, बस एक ही, उसकी कार्यक्षमता अधिक होनी चाहिए। आदेश स्वीकार किया निदेशक महोदय। आज गुजिंगयान ने सुबह सुबह कंपनी में प्रवेश करते कंपनी की पिछले कई वर्षों की सभी बिक्री रिपोर्ट्स देखी और अभी विभिन्न विभागों के प्रमुखों से हिसाब किताब कर रही है। तुम्हारे ख्याल से वो क्या करना चाहती है? नए अधिकारी की पहली 3 चुनौतियां वो अपनी हासिल करने की कोशिश कर रही है। वो कौन सा छोटा लड़का है जो इतना बड़ा दावा कर सकता है? इस छोटी सी लड़की को हल्के में न लो। हमारे पिछले अनुभव से साबित हुआ है कि वो हम सबको धोखा दे चुकी है। उसकी चालबाजी ने मुझे भी झुका दिया और तुम लोगों को। अध्यक्ष, तुम इसकी चालबाजी पर इतना विश्वास मत करो। अगर ये बार वो सेंट शेयर का निवेश नहीं लाती, हम आज तक जीवित नहीं रह पाते। शायद डोंग चेन के लिए एक नई उम्मीद का सूत्रपात होगा। तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम्हारे ख्याल से उसने सेंट शेयर का निवेश इसलिए लिया, तुम्हारी या मेरी मदद के लिए? उसकी योजना गहरी है। उसकी क्या योजना है? डोंग चेन को पैसे की जरूरत है, चाहे जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो। सेंट शेयर के निवेश का इस्तेमाल करना होगा और वो सब उसके हाथ में है। वो यहाँ अपनी बात का वजन बढ़ा रही है। थोड़ा सा शेयर रखने से क्या होगा? थोड़ी सी बातचीत की शक्ति उसे क्या करने देगी? क्या तुम्हें याद है कि लिन यी कैसा इंसान था?
और तुम्हारे और मेरे पास उस पर कोई अधिकार नहीं था। अगर गुजिंगयान भी इसी तरह का खेल खेले तो तुम उसे क्या कर सकते हो? ये सच है। गलत गलत गलत। अगर ऐसा है तो हमें कुछ उपाय करने चाहिए, वरना हम बोर्ड में बस एक शोपीस है। चेयरमैन, आपको एक निर्णय लेना चाहिए। आप लोग चिंता मत करो, बस हम तीनों एकजुट रहें, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो। डूबने वाली नहीं है। चाय पियो। इस साल हमारे विभाग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। आपका विभाग कैसा है? क्या हालत है? मेरी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट से भी ज्यादा तनाव में है। इसको डायरेक्टर को मैंने ही रिक्रूट किया था, लेकिन काम की प्रगति पूछने में वो बिल्कुल भी ढील नहीं देते। अब मेरी बारी है। बॉस, मेरा व्यक्तिगत विचार है, उनके पहले दिन की तरह सभी विभागों के प्रमुखों को बुलाकर प्रगति पूछना, ये मध्य स्तर के अधिकारियों और बोर्ड को नाराज कर देगा। ली जोरान इसे बड़े पैमाने पर फायदा उठाएगी, लोगों का दिल जीतने के लिए। दोस्तों, आइए हम गुशिंग्यान डायरेक्टर का स्वागत करते हैं। आइए आइए, बधाई बधाई, धन्यवाद चेयरमैन, बधाई बधाई। धन्यवाद सबको। सुना है गु डायरेक्टर के पहले दिन बोर्ड में ही इतना व्यस्त है। मैं क्या करूं, लेकिन यान डायरेक्टर, अब जहां बात आ गई है, आज मैंने जांच की है पिछले 3 वर्षों की कंपनी की बिजनेस रिपोर्ट, और मुझे वाकई कुछ समस्याएं दिखी हैं। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने कुल 10 प्रोजेक्ट शुरू किए। 4 प्रोजेक्ट मुनाफे वाले, लेकिन बाकी सभी प्रोजेक्ट घाटे में हैं। मैंने उन प्रोजेक्ट के जिम्मेदारों से पूछा, उनका जवाब बिल्कुल एक जैसा था। मार्केटिंग की कमी की वजह से बिक्री कम हुई। इसके अलावा लेकिन बाकी प्रोजेक्ट पर तो एक अंधेर है, और इनपुट और आउटपुट अनुपातहीन स्थिति। लेकिन ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स सभी निदेशकों के हस्ताक्षर से युक्त हैं। गु निदेशक, आपका क्या मतलब है? लेकिन आप प्रशंसा का उपयोग करके अन्य प्रोजेक्ट्स को कम नहीं आंक सकते। या निदेशक, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा था, और मुझे विश्वास है डोंगचेन के भविष्य के बोर्ड मीटिंग में कुछ बदलाव जरूर होंगे, क्योंकि अगर इसी तरह घाटा होता रहा तो शेंगशी को निवेश वापस लेने का अधिकार है। चलिए मैं सबको एक पेग लगाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। चेयरमैन, ये गु निदेशक बहुत आक्रामक लग रही है। ऐसा लगता है आपने एक असंतुष्ट भेड़िया पाल लिया है। आप लोग पहले जाइए, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं, चलो। शिंगयान, अभी लोग ज्यादा थे, कुछ बातें कहना मुश्किल था। तो अब बताइए। आप और हुफान के बीच इतना खास रिश्ता है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। हाँ, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। हाँ, अगर आप पहले बता देते तो मैं आपको और समर्थन देता और आपको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। नहीं, डोंगचेन में मेरी प्रति बहुत सौभाग्यशाली रही है। मैं अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है तो ठीक है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी लक्ष्य हो, मैं आपका साथी बन सकता हूँ। मैं चलता हूं। शिंगयान, इस समय हमें जानबूझकर कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए, यहां तक कि विरोध भी। यह ज्यादा उचित होगा।
अंदर आइए। गु निदेशक नमस्ते, मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ। तो आप कैसी हैं? आपका आज का पहनावा मेरे डोंगचेन में शुरुआती दिनों जैसा है। कितना संयोग है, मैं आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। आज सुबह का क्या शेड्यूल है? सुबह 10 बजे तक कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यालय को सूचित करें। बड़े सभागार में निदेशकों की बैठक आयोजित करें। कृपया इन दस्तावेजों को सभागार में भेजें। ठीक है। मेहनत। अध्यक्ष, दोस्तों, चलो आपसे गुजिंगयान निदेशक का परिचय करवाएं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को गुम निदेशक को पहचानते हैं। आओ दो बातें कर लेते हैं। इस कमरे में बैठे सभी मेरे गुरु हैं। आज आप सभी के साथ बैठने का मौका मिला है, यह बहुत बहुत सम्मान की बात है। भविष्य में मैं आप सभी के साथ डोंगचन का प्रबंधन करूंगा, डोंगचन के लिए अच्छी सेवा प्रदान करूंगा। आशा है कि हम सभी का सहयोग सुखद होगा। तालियां क्यों बजा रहे हो? मैं दो बातें कहना चाहता हूं। छोटी बहन, ये अनादर का मतलब नहीं है। डोंगचन के वार्षिक कारोबार का हर एक पैसा इस कमरे में बैठे निदेशकों ने मेहनत करके कमाया है और अब परिणाम अद्भुत है। तुम्हारे पास 20% हिस्सेदारी है, लेकिन तुमने कहा कि तुम डोंगचन के पुराने निदेशकों के साथ डोंगचन का प्रबंधन करोगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारा ये आत्मविश्वास कहां से आता है और हमें तुम पर क्यों विश्वास करना चाहिए? हाँ, मैंने आप सभी के लिए कुछ तैयार किया है। कृपया मेरे द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों की तालिका को पढ़ें। 2016 में डोंगचन का बिक्री सकल लाभ प्रतिशत 10% था। बिक्री शुद्ध लाभ प्रतिशत 151% था। मुख्य व्यवसाय की आय वृद्धि दर 4,303% थी। शुद्ध लाभ वृद्धि दर 602% थी। शुद्ध संपत्ति लाभ प्रतिशत 1,182% था। स्टॉक घूमने की औसत दर 557 बार थी। लेकिन उसी समय चमकीले रत्नों का बिक्री सकल लाभ 3,478% था। स्टॉक घूमने की औसत दर 0 बार थी। इन आंकड़ों के साथ और क्या कहना है? यही था जो निदेशक यान ने कहा। अद्भुत परिणाम। तुम इतने आंकड़े फेंक कर क्या कहना चाहती हो? तुम ये सब क्या समझाना चाहती हो? ये अंक सभी रिपोर्टों में है। वास्तव में यह बहुत कुछ समझाने में सक्षम नहीं है, लेकिन समस्या यह है, आप सभी की प्रवीणता मेरी तुलना में अधिक है और आप सभी ने इस डोंगचेन में इतने सालों से कड़ी मेहनत की है। लेकिन ये समस्याएं बहुत पहले से मौजूद हैं। इतने सालों से इन्हें हल क्यों नहीं किया गया है? गु निदेशक ने पूरी तरह से घर काम किया है। डेटा बहुत पर्याप्त है। माफ कीजिए अध्यक्ष जी, शायद मेरे द्वारा कही गई बातें अशोभनीय थीं, इसलिए मैं आप सभी पूर्वजों से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे ध्यान में रखें। आपके द्वारा उठाए गए सवाल वास्तव में मैंने भी लंबे समय से इस बारे में सोचा है। वास्तव में इस समाधान का प्रस्ताव मैंने पहले भी दिया था, लेकिन कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों का विरोध था। अब बोर्ड में गु निदेशक जैसी नई शक्ति के साथ मुझे इस विचार को फिर से प्रस्तुत करना होगा। डोंगचेन में वापस लेने के लिए, जो कंपनी के समग्र नियोजन के लिए अधिक लाभदायक होगा। बाजार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से डोंगचेन का पिछले साल का कारोबार 125 बिलियन था, जो 88% का हिस्सा है। अध्यक्ष का मतलब है उत्तम संपत्ति को खराब संपत्ति में शामिल करना। यह डोंगचेन के समग्र हित के लिए है। मुझे ऐसा करने पर विचार करना होगा। जो आप डोंगचेन के बारे में कह रहे हैं, वो अब डोंगचेन के अधिकांश लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वैसे भी डोंगचेन के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। मैं सहमत नहीं हूं। यह मुद्दा बोर्ड पर चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अनुपात बहुत अधिक नहीं है क्या?
ये गुजिंगयान तो अध्यक्ष के साथ जान लड़ाने के लिए आई है। वो स्पष्ट रूप से मेरे साथ जान लड़ाने के लिए आई है। बहुत सारे आंकड़े फेंक दिए गए। सुनकर सिर भारी हो गया। अब तुम्हें पता चला कि ये छोटी सी लड़की सामना करना आसान नहीं है ना, वो जितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे अध्यक्ष से तो कम है। बल का सहारा लेकर गुजिंगयान की बंदूकों को पूरी तरह से लिन यी पर स्थानांतरित कर दिया। अध्यक्ष की इस चाल ने बिल्कुल सही किया। वे दोनों चाहे जितना भी स्मार्ट क्यों न हो, उनके दिमाग फटने पर भी ये नहीं सोच पाएंगे। मान लिया कि उनके पास शेर है, तो क्या मेरे साथ टक्कर ले सकते हैं? अभी थोड़े नए हैं। अधिक अनुभवी लोग हमेशा एक कदम आगे होते हैं। अध्यक्ष सुना है, आपने गु जिंगयान को बोर्ड में शामिल कर लिया है। आपकी यह चाल क्या है? क्या आपको गु जिंगयान से अभी भी कोई समस्या है? समस्या तो नहीं है, बस लगता है कि वह इतनी कम उम्र की है। वह बोर्ड में कैसे शामिल हो गई? उसने सेंट वर्ल्ड का निवेश लाने की क्षमता दिखाई है। ये बोर्ड की सीट मुझे उसे देनी ही पड़ी, लेकिन अगर वो बोर्ड में शामिल हो भी गई तो क्या होगा? मैं उसकी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, इस मौके का फायदा उठाकर। ये ऐसा है जैसे वो मेरे साथ लिन बेन के हिस्से पर हाथ साफ कर रही है। शायद लिन यी को भी उससे बहुत शिकायत है। आपको उसे इतना सरल नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है बोर्ड में उसे थोड़ा दबाना बेहतर होगा, नहीं तो यह गु जिंगयान सच में आसमान छू लेगी। आप चिंता न करें, मैं इस बारे में जानता हूं। कुल मिलाकर मैं लिन यी और गु जिंगयान को मेरी नजरों के सामने गठबंधन नहीं करने दूंगा। हे भगवान, जिंगयान तुम्हारा ऑफिस कितना सुंदर है। देखो, पानी में मछलियां भी हैं और खाने की चीजें भी हैं। डायरेक्टर बनने के बाद सच में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत शानदार है। क्या तुम्हें याद है जब हम नौकरी पर आए थे? हम डायरेक्टर से ईर्ष्या करते थे उनके बड़े और सुंदर ऑफिस के लिए। सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी जिंगयान का अपना ऑफिस हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंगयान ने डोंगचेन के इतने शेयर हासिल कर लिए हैं, इसलिए हमें अब आधिकारिक तौर पर बदलना होगा। गु डायरेक्टर, क्या अच्छा है। गु डायरेक्टर, यह चेयरमैन ने आपके लिए आज की डिनर पार्टी के लिए विशेष रूप से तैयार किया है। धन्यवाद, कोई बात नहीं। चेयरमैन ने कहा यह हार संग्रहणीय स्तर का है, कमल नीलम से जड़ा हुआ है। कृपया इसे आज रात पहने। बहुत सुंदर है। चेयरमैन को धन्यवाद देना। ठीक है, यह तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है। माँ, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माँ एक नीलम ढूंढ रही है। कहाँ रखा था यार? मिल गया, देखो। सुंदर है ना? यह तो एक लाल मणि है। यह नीलम कैसे हो सकता है? प्यारी बेटी, इसे लोटस कुरुंदम कहते हैं। यह श्रीलंका से आता है। इसका एक और नाम पद्मराग है। माँ तुम्हें बताती है, दुनिया के सभी रत्न इस तरह वर्गीकृत किए जाते हैं, इसके आकार के आधार पर, कठोरता और गुण। इसके अपवर्तन सतह सहित इसका नाम दिया जाता है। तुम इसे नंगी आंखों से मत देखो, यह सही नहीं है। देखो, हमारी आंखें देखती हैं। एक गुलाबी रत्न यह वास्तव में है। यह नीलम की श्रेणी में आता है। इस रत्न को लोटस कुरुंदम कहा जाता है। आओ देखो इस अपवर्तन सतह को कितना है। माँ, जिंगयान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैं इस लोटस कुरुंदम से मोहित हो गई हूँ।
चलो चलो हम बात करते रहें और खाते रहें, ठीक है? सब तुम्हारा है। जिंगयान, तुम क्यों इतरा रहे हो? इसलिए सब तुम्हें खाने को दिया जा रहा है, चुप रहो। हु जनरल लिन जनरल। बहुत दिन बाद हमारे धन्यवाद समारोह में आपका स्वागत है। ठीक है। अंदर आइए। कृपया। धन्यवाद। हु जनरल बहुत प्रतिभाशाली है। नहीं नहीं नहीं, शेंगशी ने डोंगचेन में निवेश किया है। मैं बहुत खुश हूं। तुम लोग भी मस्ती करो। तुम दोनों ने बहुत अच्छा नृत्य किया। हु जनरल शायद मुझे याद नहीं होगा। मैं डोंगचेन की मेंग जियाओक्सियाओ हूँ, बहुत दिन बाद। मेंग एक्सायो, तुम्हारे कार्यालय में मिले थे। नमस्ते। मेंग निदेशक की व्यावसायिक क्षमता बहुत मजबूत है। भविष्य में सहयोग करने का अवसर जरूर मिलेगा। ठीक है। मैं अभी जाता हूँ। हुजी, क्या मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? जरूर। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। धन्यवाद। मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। ली जुओरान ने मेरे शब्दों का इस्तेमाल किया। आप पूंजी की तरफ से डोंगचेन में आए हैं। बेशक पूंजी के नजरिए से सोचना चाहिए। वास्तव में इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक दिन मैं वास्तव में आपसे पूछूं, क्या आप मानेंगे? जब वह दिन आएगा मैं सोचूंगा। उस समय देखेंगे। यह हार 2002 में बना था। डोंगचेन के पूर्व चेयरमैन मिसेस टैंग वनरुंग द्वारा डिजाइन किया गया था और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता था। उसी साल डोंगचेन ज्वेलरी म्यूजियम को दान कर दिया गया था। मैंने सोचा नहीं था आप इस हार के इतिहास को इतना अच्छे से जानते हैं। ली जुओरान ने आपको दिया था। आपको अपनी तरफ करने के लिए उसने बहुत पैसा खर्च किया है। आओ। गु जिंगयान, डोंगचेन से बाहर निकलो। 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 गु जिंगयान। गु सर, नमस्ते। सुना है कल उन पर सब्जियां फेंकी गई थीं।
अंदर आइए। यह फूल बहुत सुंदर हैं। मैंने देखा है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हवा और बारिश जो चाहिए वह मिलता है और कोई फूल भी भेजता है। मिंग डायरेक्टर, इतनी सुबह मुझसे क्या चाहिए? मैं आया हूँ कल रात की घटना की नायिका को देखने। कैसी हैं? धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। कल रात से अब तक मेरा फोन उत्सुक पत्रकारों से भरा हुआ है। मैंने कुछ को शांत कर दिया है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि सभी मीडिया मेरी बात मानेंगे, इसलिए आप सावधान रहें। आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, मैं जाता हूँ। गुसर बाहर कुछ पत्रकार आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कह दो माँ। ठीक है। अब तुम सोचते समय दिमाग का उपयोग नहीं करते हो क्या? इन लोगों से पहले बदशगुनी करने के लिए तुमने मेरे साथ चर्चा क्यों नहीं की? मुझे गुजिंगयान से नफरत है, बोर्ड में दिखावा करने वाले अंदाज से। उसके पीछे तो सेंट शिकार वेंचर है। मैं उसके पीछे के लोगों को दिखाना चाहता हूं कि उसकी क्षमता नहीं है। डोंग चेन को ठीक से नहीं चला सकती। क्या तुम प्राइमरी स्कूल में हो? क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? अगर लिन यी को पता चल गया तो तुम्हारी मुसीबत होगी। लिन यी इस मामले में शायद हस्तक्षेप नहीं करेगा और गुजिंगयान भी शायद इसे मान नहीं लेगी। तुम गुजिंगयान को बोर्ड में जाने देते हो, जिसके लिए सबसे बड़ा झटका किसका होगा? लिन यी, लिन बैन। और मैंने अपने लोगों को कहा है गुजिंगयान के ऊपर निशाना साधना है। शायद गुजिंगयान को लगेगा कि लिन यी उसके खिलाफ है। ये मेरी एक अच्छी योजना है, एक बढ़िया योजना, अच्छी योजना है, और अब इसमें और उलझाओ मत। आगे के मामले मुझे संभालने दो, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे इस बात में क्यों दखल देना चाहिए। चल दिया। भैया जिंगयान के साथ ऐसी बड़ी घटना हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तो कार्यसमय है। तुम मेरे कार्यालय में कैसे आ गए? वैसे भी उसे पता है कि हम दोनों भाई हैं, और बाकी लोगों को पता हो या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल की रात की घटना लिजवॉरन का काम है। थोड़ा शांत रहो। कंपनी में तो सब फैल गया है। जिंगयान अभी अभी बोर्ड में आई है और सब कह रहे हैं कि तुम्हें उससे बहुत शिकायत है। और कंपनी में यह बात फैल रही है। हर जगह फैल रहा है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, मुझे पता चल गया। अब तुम जा सकते हो। JEQI शाम को समय है क्या? एक साथ खाना खाएंगे। मुझे क्यों बुलाया है? हाँ, और यह गुजिंगयान से संबंधित है। ठीक है, शाम को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे मोबाइल पर पता भेज दूंगा। 7:08। ना देखने वालों को ना सुनने वालों को। मेन डायरेक्टर, तुम विदेश से वापस आए हो। पश्चिमी भोजन की समझ में तुम्हारी क्षमता मेरे मुकाबले बेहतर है। तुम ही ऑर्डर करो। मैं विदेश में सिर्फ बर्गर खाया करता हूँ, फिर भी तुम ही ऑर्डर करो। इस जगह की छोटी मटन रिब्स फ्रांस से हवाई जहाज से लाई जाती हैं। ऐसे में इसे आजमाना चाहिए क्या? 2 पोर्शन मशरूम सूप, थाई मटन चॉप्स और वाइन मसालेदार मूली, ठीक है। और 2 पोर्शन सूफले। बस यही सब तेजी से परोस दो। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें।
क्या कंपनी में बातें नहीं हो सकती? कंपनी में तो सिर्फ औपचारिक बातें ही की जा सकती हैं। तुम कंपनी में इतने समय से हो, हम दोनों कभी एक साथ निजी बातें करने के लिए बैठे ही नहीं। तुम्हें ऐसा मौका आज दुर्लभ नहीं लगता? हमारे बीच काम के अलावा कोई निजी बातें हैं क्या? तुम बोलो, गुजिंगयान को निजी बातें माना जाएगा क्या? मुझे पता है, तुम्हारे पहले हमेशा सोचते थे कि मैं गुजिंगयान के प्रति दुश्मनी रखता हूँ, पर डोंगचेन में आने से पहले किसी को भी नहीं जानते थे, और किसी के प्रति वास्तव में घृणा कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता है, गुजिंगयान की बोर्ड में जगह अब बहुत खतरनाक है। क्या मतलब है? मैंने सुना है तुम्हारे भाई ने पेटेंट कार्यालय को सारी जानकारी दे दी है। वह डिजाइन पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले हैं। तो बस एक खोखला शेल बचेगा, और गुजिंगयान के पास ज्यादा हिस्सेदारी होने पर भी उससे क्या फायदा है? तुम्हें ये कैसे पता? डोंगचेन में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो मुझे पता न हो। गु साहब, ये अंतिम महीने डीजेड स्टूडियो के हस्तांतरण का बिल है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और कुछ जगह हस्ताक्षर की जरूरत है। आप इसे पुष्टि करें। ये क्या है? ऐसा लगता है कि ये कुछ धनराशि के वितरण से संबंधित है। हस्तांतरण के समय ये सब स्टूडियो में ही शामिल कर दिया गया किसने था। मंजूरी दी? सभी बिलों पर चेयरमैन के हस्ताक्षर हैं। हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मुझे पता है, मैं इसे थोड़ा रोक दूंगा। ठीक है, तो मैं अब काम पर जाता हूँ। जरूरत हो तो बुलाएं। बोर्ड कार्यालय ठीक है। कार्यालय। कृपया अंदर आएं। लिन लिंझे, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक कंपनी से व्यक्तिगत खाते की जांच करने में। कौन? लिझोरान। मैं देखना चाहता हूँ उसके कंपनी के साथ जुड़े खाते का विवरण। ठीक है। दो सौ एक 110 3 1 करोड़ 22 लाख 5,924 2 से 3 4 8 6 6 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 2 4 8 4 देखो। 4 9 4 डीमी माइनिंग कंपनी लिमिटेड 2 0 1 1 1 0। उसकी निकासी का तरीका बहुत अजीब है। ये इस बात को साबित करता है वो धीरे-धीरे संपत्ति स्थानांतरित कर रहा है और वो संबंधित खाते की जानकारी छोड़ना नहीं चाहता। मेरा अनुमान है कि उसका डोंगचेन में बहुत समय नहीं रहा। अगर लिझोरान इस समय भाग गया तो यह न केवल डोंगचेन के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि मेरी मां का भी अन्याय साबित होने से रोक देगा। आप चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इसकी जांच करूंगा। अंदर आओ। जांच कैसी चल रही है? गुशिंगयान और हुफान। वे दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। उनके बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन हुफान की तरफ एक दिलचस्प खोज है। कैसे दिलचस्प? हुफान के पिता और तांग वानरोंग पुराने दोस्त हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष, अब हम क्या करें? खाते कैसे चल रहे हैं? ठीक से। हमें गति बढ़ानी चाहिए। मेरा एक बहुत खराब अनुभव हो रहा है। गु निदेशक, मेरा कार्यालय लगभग पत्रकारों से भर गया है। वे सभी आपसे साक्षात्कार लेना चाहते हैं। यह नवीनतम खुलासा क्या आपने बताया है? कौन सा खुलासा? लिन काई ने जो कुछ भी कहा था वह वापस ले लिया। यह बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम पहले बाहर जाओ। हूँ साहब। ये क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी इस बारे में पता लगाया। यह स्पष्ट है कि कोई पीछे से इसका षड्यंत्र कर रहा है। तुम्हारे और लिन यी के बीच कोई मतभेद तो नहीं है? नहीं, अगर कोई भी होता तो हम ऐसी जानकारी को मीडिया को कैसे दे सकते हैं? ऐसा करने से दोनों को नुकसान होगा। लेख में डोंगचेन के उच्च स्तरीय विवाद बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है। ये निश्चित रूप से डोंगचेन के अंदरूनी व्यक्ति ने किया है। आप सावधान रहें। आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस घटना का सेंशी पर प्रभाव कम करने के लिए।